हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा को हिंदी में अपरा कहा जाता है। इसको अपरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। माता के रुधिर से ये पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए, ये जो होता है प्लासेंटा, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर भ्रूण, एम्ब्रायो, यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड में उल्टा लटका हुआ है। और एक गर्भनाल द्वारा ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, गर्भनाल जिसको कहा जाता है, तो ये गर्भनाल द्वारा, ठीक है, माँ के यूटेरस से जुड़ा रहता है। तो गर्भनाल द्वारा जिससे, ठीक है, गर्भ एक तरफ, तो ये जो संरचना आप लोगों को दिख रही है, ये प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा एक तरफ तो जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, गर्भनाल से, और दूसरी तरफ जुड़ा रहता है, ये यूटेरस का पार्ट है। ये है गर्भाशय। और गर्भाशय की किससे? एंडोमीट्रियम से, भीतरी दीवार से, जिसको एंडोमीट्रियम कहते हैं। तो एंडोमीट्रियम से प्लासेंटा जुड़ा रहता है। ओके। गर्भाशय की यानी कि यूटेरस की जो भीतरी दीवार है, तो उससे एंडोमीट्रियम से जुड़ा रहता है, और दूसरी ओर जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल से। इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो प्लासेंटा है, ये पोषण देता है माँ के पेट से, पोषण प्रदान करता है गर्भस्थ शिशु को, एम्ब्रायो को। और ये एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है। इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो प्लासेंटा है, ये माँ की साइड, इसका मैटरनल पार्ट होता है, दूसरी मैटरनल पार्ट पार्ट जो ब्लड में डूबा रहता है। और ये बाकी जो दूसरा होता है, इसका प्लासेंटा का पार्ट। तो प्लासेंटा का पार्ट, प्लासेंटा बना होता है कोरियन से। ओके। ये कोरियन से बना रहता है, ये जो कोरियन पार्ट है, तो कोरियन से बना रहता है। और कोरियन में पाए जाते हैं बहुत सारे विलाई, या बहुत सारे विलाई इसमें पाए जाते हैं। और ये विलाई, ये इस तरह से समझ लीजिए, ये जो यूटेरस की आंतरिक वॉल है, जब शुरुआत में, जब ब्लास्टुला यहाँ अटैच होगा, तो भीतरी दीवार से क्या करेगा? इससे संबंध बनाएगा, है ना। तो बहुत सारे विलाई द्वारा ये एक दूसरे से धंस जाते हैं, इसमें बहुत सारे विलाई बनेंगे और एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है। चलिए देख लेते हैं प्लासेंटा की स्ट्रक्चर नेक्स्ट। देखिए, प्लासेंटा एक और जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, और दूसरी ओर, ठीक है, कोरियोनिक प्लेट से। ये पूरी कोरियोनिक प्लेट है, ठीक है। कोरियोनिक प्लेट में पाए जाते हैं बहुत सारे विलाई। ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब विलाई हैं। ओके। रेड कलर, ये पार्ट ये सब विलाई से हैं। ओके। तो ये कोरियोनिक विलाई कहलाते हैं, इनको कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक प्लेट के अंदर बन जाते हैं। दूसरा, एक मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, जो माता से जुड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसको देख लेते हैं मानव की अपरा। तो प्लासेंटा जो है, एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और माता के बीच क्या करता है? एक संबंध स्थापित करता है। ये बहुत इजी भी है, आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे। देखिए, किसका काम क्या है? पोषण, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करना है। भ्रूण को क्या प्रदान करेगा? ये पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और सेफ्टी प्रदान करने का काम करता है अपराध, जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? गर्भाशय, यूटेरस की भीतरी दीवार, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अभी हमने बताया आपको, ठीक है, इससे जुड़ा रहेगा। अपने विपरीत की भीतरी दीवार, और एक और भ्रूण नाल से जुड़ा रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड से। ओके। और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ी रहती है? माता के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अपरा जो है चौपटी, गोलाकार और स्पंजी स्ट्रक्चर होती है, जो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक मैटरनल पार्ट कहते हैं और एक फीटल पार्ट, ये इनके भ्रूण का भाग कहलाता है। तो मैटरनल पार्ट में क्या भरा रहता है? रक्त भरा रहता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है। और भ्रूण या भाग जो फीटल पार्ट है, वो कोरियन से बनता है, एंड्रोमीटियम की दीवार के बाहर जो कोरियन झिल्ली पाई जाती है, तो ये उससे बनेगा। और इसमें बहुत सारे कोरियन विलाई पाए जाएंगे, बहुत सारे रसायन को, धागे जैसी संरचना है। अब आता है, देखिए, पोषण कार्य करता है, न्यूट्रिशन का कार्य करता है, माता के रक्त से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और अन्य पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाने का काम करता है। रेस्पिरेशन का काम भी
अपरा द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन, माता से ऑक्सीजन भ्रूण तक, और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड माता के रक्त तक पहुंचाने का काम पूरा का होता है, प्लासेंटा का होता है। एक्सक्रीशन का काम करता है ये। भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, ये माता के रक्त में भेजने का काम करता है। ओके। फिर आता है देखिए हार्मोन स्राव। हार्मोन सेक्रेशन होता है। इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, HCG। ओके, अपरा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है ये, और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने को प्रेरित करता है। फिर आता है देखिए प्रोटेक्शन। कुछ हानिकारक पदार्थ या जीवाणु है, तो जीवाणुओं से भ्रूण की रक्षा करता है। ये माता के शरीर में आईजी प्रतिरक्षी, यानी कि आईजी एंटीबॉडीज भ्रूण तक पहुंचाकर पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। अंतःस्रावी अंग, तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन का भी निर्माण अपरा द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।